जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो टॉप 30 क्वेश्चंस के जो सीरीज चल रहा था उसमें मैं किसी कारणवश इसके जो पहले वीडियो था उसमें मैंने 15 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करवाया था। आज उसके आगे के 15 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और इसके बाद जो लगातार वीडियोज़ आपके मिलेंगे उसमें टॉप 30 सवाल ही एक ही वीडियो में करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला गया नमक सत्याग्रह जो है वो कब आरंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1930 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, उससे आने से पहले एक फैक्ट देख लेते हैं आप लोगों का कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करके अंग्रेजों के नमक कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन था। ठीक है, तो जो फैक्ट हम बताते हैं ना बस उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 1942 में हुआ था। अगर डेट पूछ ले तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, बात करते हैं फैक्ट की। तो फैक्ट में आप देख पा रहे हैं कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई से करो या मरो का नारा दिया गया और यह भारत की स्वतंत्रता की निर्णायक लड़ाई थी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1885 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो ए ओ हुयूम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। हो सकता है कि आपसे उसके संस्थापक का नाम पूछ ले तो ए ओ हुयूम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग वहाँ पे देख पाए थे ए 1885 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कहा गया है कि बताइए हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक का लेखक है वो है आपके गांधी जी। कौन है? गांधी जी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो 1919 में लिखी गई ये पुस्तक गांधी जी के विचारों की मूल आधारशिला है। उन्होंने इसमें आत्मनिर्भरता और सत्याग्रह का सिद्धांत को समझाया है। ये सब रटने वाली बिल्कुल भी बात नहीं, सिर्फ सुनने वाली बात है। आपको सिर्फ सुनना है फैक्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो भारत का जो विभाजन हुआ था वो बतानी है आपको। ये 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं फैक्ट की। तो 14 से 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में। कहा गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया ये किया गया था 1946 में। कब किया गया? 1946 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। देखिए कहा गया भारत का संविधान कब लागू हुआ। बहुत ही फेमस सवाल है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट में है संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। याद रखिएगा, दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को कभी कभी पूछा गया कि भारत गणराज्य कब बना। तो 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन भारत जो है वो क्या हुआ? गणराज्य बना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी होती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में अंकित है। तो अशोक का जो अभिलेख है वो कौन सी लिपि में अंकित है? तो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें तो अशोक के शिलालेख पूरे भारत में पाए गए हैं। इनसे उसके प्रशासन और नैतिक नीतियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रास्तरंगिणी का जो ग्रंथ है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो रास्तरंगिणी का जो है उसका बोलते हैं, किसने लिखा है? तो कलहन ने लिखा है। किसने लिखा है? कलहन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो कलहन ने कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा। यह भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि रास्तरंगिणी में क्या लिखा गया है। तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कहा गया है कि गुजरात का लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात का जो लोथल है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो गुजरात का लोथल एक व्यापारिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फैक्ट की अगर हम बात करें तो लोथल से गोदी यानी डॉकयार्ड मिली है जो समुद्री व्यापार का प्रमाण है। ये हड़प्पा सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कहा गया है कि गुप्त काल में कौन सी धातु जो है मुद्रा प्रचलित थी। तो गुप्त काल में कौन सी धातु की? स्वर्ण मुद्रा। कौन सा? स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
फैक्ट की बात करें तो गुप्त काल में दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था। इससे उनकी समृद्धि सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैक्ट की अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए उसे लख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि अकबर के समय कितने प्रमुख सूबे थे? तो अकबर के समय जो सूबे थे वो थे आपके 17। कितने प्रमुख सूबे थे? 17 प्रमुख सूबे थे। फैक्ट की अगर हम बात करें तो अकबर ने प्रशासनिक दक्षता के लिए साम्राज्य को सूबों में बांटा। हर सूबे में सूबेदार, दीवान और फौजीदार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया जुलाई 1947 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फैक्ट की बात करें तो ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पारित किया। इसी अधिनियम से भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसके साथ ही एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों की परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए एक प्राइवेट ग्रुप अलग से चलाता हूं जिसका नाम होता है टारगेट ग्रुप। तो इस बार टारगेट ग्रुप में नवंबर माह के लिए ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करेंगे कि टारगेट ग्रुप में ज्वाइन होना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। इस बार जो है हम लोग 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 4 आप लोगों का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आंसर चल रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है उनको उसमें जल्दी से डिस्कस किया जाए। तो आप लोगों के पास समय काफ़ी कम बचा है, 2 महीने एग्जाम की तैयारी के बचे हैं, तो इससे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए हमारे आप दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है।